मुझे ये बताइए जनरल साहब कि एक बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का अभी तक जो पोस्चर रहा है वो बड़ा डिफेंसिव पोस्चर है और भारत जो है वो जारियत कर रहा है। अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो तकाजा कर रही है कि जनाब एक काउंटर अटैक होना चाहिए। भारत ने एक सुर्ख लकीर को अबूर किया है, एक और सुर्ख लकीर को अबूर किया है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस रिजॉल्व का इजहार कर चुकी है। कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए जवाब देना? जी जी आमिर रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और मेरा तमाम पैनलिस्ट को बहुत सलाम। और पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इज इन द स्टेट ऑफ बैलेंस। मैं माजरत के साथ आपके जो आपने अभी सवाल किया कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंसिव मोड में है और जवाब नहीं दे रहा। देखिए, पाकिस्तान ने ये जो वॉर है ना जी, दिस इज वॉर, और ये जो फ्रिक्शन है दिस इज बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ड्यूअल कि ये कोई हुतीज या टुट्सीज अफ्रीका में नहीं लड़ रहे कि दिस इज अ सीरियस बिजनेस। पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिफेंसिव मनूवर लगाया। ये जो आज उन्होंने नया केक जो स्लाइस भेजा है ना जी ड्रोन्स का, ये प्राइमरीली उनकी जो पहली एप्लीकेशन थी उसकी जो बुरी तरह वो नाकाम हुए हैं। और डिफेंसिव मनूवर का मतलब ये नहीं होता आमिर रज़ा साहब के आप डिफेंसिव मोड में थे। डिफेंसिव मनूवर का ये मतलब है आपके ऊपर उन्होंने एक एस्केलेशन की है, आपने उसको पहले डिफेंड करना है, फिर अपना अग्रेसिव बाद में जो है काउंटर अटैक जो है वो बाद में लाना। लेकिन उस डिफेंस के अंदर ही इतनी जबरदस्त तरीके से वो कैलिब्रेट हुआ है कि आपने उनकी एक पूरी फोर्स विच इज द इंडियन एयर फोर्स उसको आपने एम्बेरस कर दिया है, एक्सपोज कर दिया। और ये एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी होता है ऑफ योर ऑपरेशन एंड दैट कि टू एम्बेरस द आर्म्ड फोर्सेस, टू एम्बेरस वन आर्म। तो एटलीस्ट जहां तक एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स है उसको आपने बहुत बुरी तरह एम्बेरस किया। दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी नॉट ओनली इंटरनेशनली बल्कि अपने लोकल डोमेस्टिक, जिनको मोदी साहब ने वॉर मॉन्गरिंग कर करके ज़हनी मरीजों का ये मुल्क बना दिया जी। ऑनेस्टली टेलिंग यू, ज़हनी मरीजों का, जिनको सुबह शाम दोपहर रात सोते हुए जागते हुए खाते पीते एक ही फिनोमिना उनके जहन में, वो है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आईएसआई 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 और फेक झूठ। और उन्होंने अपने अवाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि अब वो जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा है उसको उन्होंने ले लिया है अपने ऊपर, उसको सच समझ के अपने ऊपर उसको तारी कर लिया जी। बट जो पहला रिस्पॉन्स आमिर रज़ा साहब, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, तो दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल फिनेस कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंसिव मैनूवर में अपनी सॉइल पे रहते हुए ही आपने अक्रॉस जाके उनको टेक ऑन किया। 5 उनके जहाज निकाले इंक्लूडिंग द राफेल, जिसको वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह ले एयरफोर्स का, या जिसको अपना वो कहते थे ना स्टार स्टडेड प्लेयर जो उनका था, उसको तो आपने टेक आउट कर लिया। ये ऐसी है जैसे क्रिकेट में आपने तेंदुलकर को किसी वक्त पे 0 पे आउट कर दिया एनीवे, जिस पे वो डिपेंडेंट थे। बट एनीवे, अच्छा वो हो गया। अब वहां पे जब उसको एम्बेरसमेंट हुई है तो उसने क्यास, कंफ्यूजन और पैनिक फैलाने के लिए एंड एम्बेरस पाकिस्तानी आर्मी, उसने सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कैंपेन लॉन्च की और साथ ही ये ड्रोन्स वाली उसने गेम कर दी। उनमें से भी 29 हार्ड एंड सॉफ्ट किल में मारे गए हैं जी। कुछ तो टेकन डाउन हो गए हैं, कुछ सॉफ्ट किल का मतलब ये होता है कि जो इनको ऑपरेट कर रहा है वहां पे बैठा हुआ और इधर जो ड्रोन उड़ रहा है उसका जो एक राब्ता होता है उसको मुनकता किया है जी। तो वो उसका मतलब है कि उसको अपने आप से रिडेंडेंट कर दिया। तो ये देखिए इवॉल्विंग सिचुएशन हो गया आमिर साहब, ये एक दिन की बात तो है नहीं। ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान का जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, बट एट द पॉइंट ऑफ चूजिंग। फिर उन्होंने अभी देखे फेक झूठ, अभी सेनेटर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने पता है कि सिखों का वहां पे इशू है जी, उन्होंने कहा जी पंजाब में हमले हो रहे हैं झूठे। 4 प्रोजेक्टाइल अभी फायर किए हैं, 3 उनके अपने इलाकों में गिरे हैं और ये 21वीं सदी के प्रोजेक्टाइल फायर हुए। पूरा ट्रेस पता होगा कि कहां से फायर हुआ, किधर गिरा है, ये सामने आ जाएगा कुछ दिनों के अंदर। फिर उन्होंने एक पुंछ के इलाके में अपने एक गुरुद्वारा के ऊपर अटैक किया जहां पे 3 सिख बेचारों को उनको शहीद किया जी, मारा है उनको। और अब ये साबित कर रहे हैं उनको कि जी जिन पाकिस्तानियों के लिए आपके अंदर फीलिंग्स हैं या जिनके बारे में, तो वो तो आपके साथ ये कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो गुरुद्वारे पे तो बाद में जाएगा ना, पहले तो मंदिर ढूंढे, अगर फर्ज करे जाना ही है तो पाकिस्तान जो हिंदुत्व और हर मंदिर पे भी नहीं, जो जिन मंदिरों में हिंदुत्व की परवरिश होती है वो बड़ा टारगेट करना फैल रहा है जी। तो जहाँ से दहशतगर्दी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ज़ाहिर गुरुद्वारों और खैर मजहबी मकामात पे तो कभी भी किसी के भी हमले नहीं करना चाहिए।